आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम ये सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसकी मदद से हम शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बात करूं, जब भी हम किसी शेयर का, कमोडिटी का या फिर किसी करेंसी के प्राइस चार्ट को स्टडी करते हैं तो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले तो कैंडल स्टिक्स, दूसरा चार्ट पैटर्न्स और तीसरा इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स। ये 3 पार्ट जब हम मिला लेते हैं तो पूरा एक टेक्निकल एनालिसिस बनता है। टेक्निकल एनालिसिस में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स मैंने बताया ये वो हैं इसके। दूसरी बात ये है कि इसकी मदद से हम पैसा कैसे अर्न करेंगे। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो शेयर है इसका प्राइस अब ऊपर जाएगा कि अब नीचे जाएगा। ठीक है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, कुछ पॉसिबिलिटी मिल जाएगी कि प्राइस में अब क्या हरकत होने वाली है आगे जाके। इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई शेयर बाय करना है, आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आपको एनालिसिस से पता चलता है कि वो ऊपर जाने वाला है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप इस शेयर को सेल करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उससे मदद से पता करेंगे कि शेयर नीचे जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। तो कुल मिला के जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना बुरा आपका टेक्निकल एनालिसिस होगा आपके पैसे भी उतनी जल्दी जाते जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है टेक्निकल एनालिसिस का। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से काफ़ी आसान तरीके से और अफेक्टिवली कमाना चाहते हैं तो इसके साथ आपको कुछ चीज़ें और भी कंबाइन करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको सेंटीमेंट्स समझने पड़ेंगे, जो कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। और सेंटीमेंट्स समझने के अलावा आपको थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इनको टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। टेक्निकल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस आप गलत कर रहे हैं तो आपके किसी काम का नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से सही होंगी लेकिन आपके हिसाब से गलत होंगी, या आपके हिसाब से सही होंगी या मेरे हिसाब से गलत होंगी। एक सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। किसी को लगता है कि नहीं भाई, आपने टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट देख के कहता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा और कोई कहता है कि नीचे जाएगा। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, आदमी के हिसाब से होता है। लेकिन जो जिसका सही एनालिसिस होगा वही पैसा कमाएगा। दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। ये कोई जादू का खिलौना नहीं है या कोई छड़ी नहीं है जादू कि आप घुमाएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अच्छी होगी, जिसकी टेक्निक जितनी अच्छी होंगी, इसका मेथड जितना अच्छा होगा, उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी, वो ज़्यादा पैसा कमाए। और जिसकी इतनी ख़राब होती जाएगी वो आपको पता ही है उसके साथ क्या होगा। अब चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपको एक टेक्निकल चार्ट दिख रहा है। ये एक फार्मास्यूटिकल का शेयर है, इंडिया का, ग्लेनमार्क का। ग्लेनमार्क आपने शायद नाम सुना भी होगा। तो अब इसमें क्या है, ये आपको एक टेक्निकल चार्ट दिख रहा है। मतलब आसान शब्दों में बोलूँ तो एक प्राइस चार्ट है। ये प्राइस चार्ट है और इसमें जो तीनों मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे ना, पार्ट्स बताए टेक्निकल एनालिसिस के, वो तीनों पार्ट्स इसमें हैं। इस चार्ट में जो कैंडल स्टिक्स हैं ये भी आप देख रहे हैं, हरी हरी लाल रंग की डंडियाँ टाइप बनी हुई हैं, हरी लाल बनी हुई हैं, अलग अलग तरीके की शेप की। इनको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। इसमें कैंडल स्टिक्स भी है, इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हैं, इसमें ऑसिलेटर्स भी हैं, इसमें वॉल्यूम्स भी हैं, और इसके अलावा इसमें एक चार्ट पैटर्न भी है। ये रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न, जिसको लोग रेंज ब्रेकआउट भी बोलते हैं, कोई बॉक्स बोल देता है, मतलब नाम बदल बदल के बोलते हैं। किसी को उन्हें सेल्फ प्रमोशन करना होता है ना, बहुत से लोग होते हैं सेल्फ प्रमोशन करना होता है, कोई बोल देता है रेंज, कोई बॉक्स, कोई डबल बॉक्स, कोई कुछ। लेकिन है ये एक चार्ट पैटर्न नहीं जो बीच में बना हुआ है। ये बोलिंगर बैंड्स हैं, ये वॉल्यूम है, ये MACD है। तो अब इस चार्ट को मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, मैं इस चार्ट को आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए सबका देखने का एक नज़रिया होता है, ठीक है ना। अब ये टेक्निकल इंडिकेटर सबके पास हैं, ये चार्ट सबके पास है, सबके कंप्यूटर में, मोबाइल में ऐसा ही चार्ट निकलेगा, और वो चाहे तो कोई भी इंडिकेटर्स लगा सकता है। लेकिन जो खुद की समझ होती है वो हर एक के पास नहीं है। अब देखिए, अगर मैं एक रिटेल निवेशक के हिसाब से देखूं तो मैं इस चार्ट को स्टडी करने लग जाऊंगा और इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, सिर्फ इस तरीके से काम नहीं बनने वाला। वो ठीक है, लर्निंग के हिसाब से, बेसिक्स सीखने के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, ऐसे काम नहीं बनने वाला। अब कैसे नहीं बनने वाला मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले लोग कहते हैं MACD इंडिकेटर, ये नीचे वाला आप देख रहे हैं सबसे नीचे वाला, इसको बोलते हैं MACD इंडिकेटर, ठीक है ना, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन इसका फुल फॉर्म होता है। तो MACD इंडिकेटर की क्या है कि लोग इसको हर शेयर में लगा देंगे, ठीक है ना, खासकर बिगिनर्स हैं, रिटेल निवेशक हैं, इसको हर चार्ट में लगा देंगे, उन्हें MACD यूज़ करना होगा तो। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अभी अभी देखिए, जो ये शेयर है साइडवेज में इस वक्त चल रहा है ना, इस वक्त फिलहाल साइडवेज में चल रहा है, तो ऐसे में MACD काम ही नहीं करेगा, तो मतलब ये चीज़ है ही बिल्कुल बेकार। आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसे में आपको ये इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करना है। वॉल्यूम्स आप हालांकि यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलिंगर बैंड्स है, ये आप देखना अजीब सा ब्लू कलर का एरिया सा बना हुआ है, इसको बोलिंगर बैंड्स बोलते हैं। अब बोलिंगर बैंड से लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने लग जाते हैं, इसको मतलब पैसा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए इंडिकेटर है, वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता, बोलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं शेयर की बाइंग और सेलिंग में। ऐसा नहीं है, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होती हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत सिखाने वालों को भी ये बातें पता नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये बोलिंगर बैंड से वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, आप इसको इसकी तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको लॉस होगा। ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेकआउट भले हुआ है, लेकिन आपको इसकी देखनी है कि कितनी पावर के साथ हुआ है, कितने वॉल्यूम्स के साथ हुआ है, और कैसे सेंटीमेंट्स के साथ रेंज ब्रेकआउट हुई है, ठीक है ना। आपको सब देखना पड़ेगा। अगर फिलहाल जैसे कि आप जानते हैं, बहुत समय से मैं शेयर मार्केट कर रहा हूँ और मुझे कोई चार्ट दिखा के पूछे कि शेयर लेना चाहिए फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। मतलब मैं इंडिकेटर बिना लगाए बिल्कुल मना कर दूंगा। क्यों मना कर दूंगा? तो सबसे ऊपर की जो चीज़ है, मुझे ये पता है इसके सेंटीमेंट्स क्या हैं। अब समझे सेंटीमेंट्स, मुझे शेयर के सेंटीमेंट्स जो दिख रहे हैं वो ये है कि इस वक्त ये सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। इस वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ, ये सेक्टर अभी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। ये शेयर भी साइडवेज में है, और शेयर का जो नेचर है वो इस वक्त बहुत स्लो चल रहा है। समझ रहे हैं? बहुत से शेयर्स के नेचर होते हैं, कोई फास्ट मूविंग शेयर होता है, कोई वॉलेटाइल शेयर होता है, कोई लेस वॉलेटाइल शेयर होता है। हालांकि सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं, ये नेचर बदलते रहते हैं शेयर्स के, लेकिन हर शेयर का भले ही टेम्परेरी और नेचर होता है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ आपने इंडिकेटर सीख ली, कैंडलस्टिक सीख ली, रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, इन छोटी मोटी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा, कभी पैसा कमा लिया, कभी नहीं कमाया, सब गवा दिया। आपको ढंग से सीखना है, बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना है, तो आपको ढंग की नॉलेज की ज़रूरत है, जो मैं जिस पर आके आपको वीडियो बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के जिस तरीके से होता है ना कि कोई IAS की तैयारी कर रहा है, PCS की कर रहा है, या कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहा है, उसको किताबें तो सारी एक ही मिलेंगी, लेकिन आप देखते हैं ना कोई बच्चा तो अच्छी रैंक कर रहा है बहुत, और कोई पास ही नहीं हो पाया। सेम स्कूल में ऐसा है, टीचर्स सेम, किताबें सेम, कोर्स सेम, ठीक है ना। क्या होता है, एक बच्चा फर्स्ट आता है और एक बच्चा बिल्कुल ही फेल हो जाता है। तो खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ठीक तरीके से, सबसे पहले तो ठीक तरीके से सीखना पड़ेगा शेयर मार्केट को, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इस चैनल में सिखाऊंगा आपको, आप सीखें। और सबसे पहले अपने मन से बात बिल्कुल निकाल दें कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना नामुमकिन है। मानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, बस यही बताना था मुझे। ये टेक्निकल एनालिसिस पे मैंने वीडियो बनाया है, और आगे मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस साथ साथ आपको सिखाता जाऊँगा। मेरे पास कुछ पहले की भी वीडियो पड़े हुए बना के रखे थे जो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।